चलिए देखिए, हम लोग आर.एस. अग्रवाल क्लास 9 का डिस्कस कर रहे थे, क्वाड्रिलेटरल, ठीक ना। तो देखो इसमें आपको थ्योरम बता दिए थे, प्रॉपर्टी वगैरह समझा दिए थे और एक एग्जाम्पल का एक्सरसाइज भी डिस्कस किए थे। तो अब देखो 10 पॉइंट आज ए डिस्कस करेंगे। 10 पॉइंट ए मतलब क्या है, मतलब कहीं ना कहीं क्वाड्रिलेटरल के प्रॉपर्टी के बेस पर होगा। अभी तो थ्योरम के बेस पर हम लोग देखेंगे, वो तो समझ में आ जाएगा कि प्रॉपर्टी और थ्योरम जब आप फैमिलियर हो तो आप क्वेश्चन में समझ जाओगे कि कहाँ प्रॉपर्टी लग रहा है, कहाँ थ्योरम लग रहा है, कैसे हो रहा है, समझ गए। ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, वो तो आपको आइडिया मिलने लगेगा, ठीक ना। तो आज डिस्कस करेंगे 10 पॉइंट ए, ठीक ना। और इसमें एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, ऐसे तो क्वेश्चन देखो जनरली ऐसे क्वेश्चन तो आप कोई पूछता नहीं है। ये तो हम लोग को पता है कि जैसे मान लो मेरे पास एक ट्रेंगल है, ठीक, ये आपको ट्रेंगल है, तो आपको ये पता है कि इसके साइड वाला मान लेते हैं ए है, इसके सामने वाला बी, इसके सामने वाला सी, तो ये तो जानते ही हैं आप। ट्रेंगल की इनइक्वालिटी आप जानते हैं। ट्रेंगल की इनइक्वालिटी क्या होता है कि जब दो साइड का सम करो तो तीसरे साइड से ग्रेटर होना चाहिए। जैसे आपको ट्रेंगल जानना है कि अगर हम ये पूछें कि चलो आप ये बताओ कि ये ट्रेंगल है कि नहीं है, अगर हम ये पूछें कि बताओ ये ट्रेंगल है कि नहीं है, तो आप बोलोगे नहीं है ट्रेंगल, समझ गए। अब ऐसा मत देख लेना कि तीनों साइड डिफरेंट है तो स्केलेन हो गया। नॉट ओनली, मतलब सिर्फ इतना ही आपको काफ़ी नहीं है, ठीक ना। तो हमको क्या देखना है, हमको जब भी साइड तीनों दिया रहता है तो हमको ये पता होना चाहिए कि दो साइड का सम तीसरे साइड से ग्रेटर होना चाहिए, समझ गए। तो अब यहाँ पर ये एक दो क्वेश्चन दिया है इस एक्सरसाइज में 10 पॉइंट ए, तो वो मतलब ऐसे ही ले लेते हैं। मतलब ये आपको आइडिया होना चाहिए, जब ट्रेंगल के साइड अगर आपको दिया है और तो जैसे हमको एंगल वगैरह रहता है तो तीनों एंगल का सम देखकर हम डिसाइड करते हैं कि वो ट्रेंगल है कि नहीं है। अगर हम तीनों एंगल को देखते हैं, मतलब इंडिविजुअल एंगल देखते हैं, तो एक्यूट, राइट, रिफ्लेक्स, ये सब हम अपना बताते हैं ना, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर देखो ये दो साइड का सम है, यानी ए प्लस बी ग्रेटर देन सी, बी प्लस सी ग्रेटर देन ए और ए प्लस सी ग्रेटर देन बी, ये फुलफिल होना चाहिए ट्रेंगल के लिए, यही ना होना चाहिए। अगर ये बात को फुलफिल कर देते हैं तो ट्रेंगल होगा। अगर साइड दिया है तो अकॉर्डिंग टू साइड, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ साइड के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, ठीक ना। तो ये इसमें एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड होगा, तो आप एक दो क्वेश्चन है तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। बात समझ गया ना, ठीक है, बात समझ रहे हो कि नहीं, बोलो। तो एक्सरसाइज हम लोग 10 पॉइंट ए डिस्कस करेंगे और प्रॉपर्टी और थ्योरम से हम ऑलरेडी फैमिलियर हैं, समझ गए। और एक एग्जांपल भी कुछ डिस्कस किए थे, एग्जांपल फिर डिस्कस करेंगे जो थ्योरम के बेस पर होगा। मतलब 10 पॉइंट बी से पहले हम एग्जांपल करेंगे, यानी मैक्सिमम क्वेश्चन को हम लोग अटेंड करने की कोशिश करेंगे और एग्जांपल तो छोड़ेंगे नहीं, ठीक ना। तो एक्सरसाइज 10 पॉइंट ए में पहला क्वेश्चन क्या है, आसान है। मतलब इसमें बोला कि 3 एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल 75, 90 और 75 फाइंड द मेजर ऑफ द 4th एंगल। दिस इज वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। एक आपको क्वाड्रिलेटरल दिया है, अब क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड दिया है, अब कोई भी मान लो ये एक 4 साइड है, अब इसमें से 3 एंगल दिया है, चौथा पूछ रहा है, तो ये तो निकाल ही लोगी, निकाल लोगी ना, क्या करोगी। हाँ हाँ, बस तीनों एंगल का सम करके 360 में से माइनस कर देना, कोनो इसमें पहाड़ तो उठाना नहीं है। पहला क्वेश्चन यही है, लोड़ा क्वेश्चन है, समझ गए। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन में अब क्या बोला है, दूसरा क्वेश्चन में क्वाड्रिलेटरल दिया है, ठीक ना, और क्वाड्रिलेटरल के एंगल के रेशियो दे दिया है, एंगल के रेशियो, ठीक ना, एंगल के रेशियो यानी चारों एंगल के रेशियो दिया है और पूछ रहा है कि अलग अलग एंगल निकालो। तो सिंपल है ही, है कि नहीं है, बोलो। ये पी क्यू आर एस, इसमें देखो एक 2x है, एक 4x है, एक 7x है और ये अब x तो लिखे हैं, समझ में आइए रहा है, और ये 5x है। ये 4 एंगल का सम 360 कर देंगे। रेशियो दिया था तो इन टर्म्स ऑफ x लिख लिए, HCF हो गया ना, सारे नंबर के एक लार्जेस्ट नंबर हो गया। तो अब मेरा एंगल हो गया 2x डिग्री, 4x डिग्री, 7x डिग्री, 5x, चारों का सम करके x निकाल लेंगे। जब एक साथ निकाल लेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई करके ये एंगल आ जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई करके ये एंगल आ जाएगा, ये तो आप कर ही लोगे। तो इस क्वेश्चन को भी छोड़ देते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, मत सोच लेना कि आसान है। देखो क्वाड्रिलेटरल पहले भी हम बताए थे कि 9 का क्वाड्रिलेटरल जो होता है वो हार्ड है, समझा ना, सारे चैप्टर से हार्ड है। जितना आप 9 में चैप्टर पढ़ोगे, मतलब सर्कल और क्वाड्रिलेटरल और ट्रेंगल, ये ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट है ना भाई, ज्योमेट्री से जुड़ा है और ज्योमेट्री सबको आता नहीं है, तो हल्के में मत ले लेना है, ठीक ना। तो इसका मतलब है कि ये जो आपको क्वाड्रिलेटरल है,
ये बहुत भारी भरकम चैप्टर है, समझे ना आप लोग के लिए, तो अटेंशन। हैं? अच्छा इजी है ना। तुम अभी ये एक्सरसाइज 10.8 डिस्कस करें, इसमें छोटा क्वेश्चन आपको दिया है और बस आप हमको आंसर देना है और आराम से आंसर देना, ताकि कोई देखे वीडियो तो समझ में आए कि आप क्या बोल रहे हो, समझे ना, जल्दी जल्दी नहीं, ठीक है। देखो इसमें 3 क्वेश्चन नंबर क्या दिया है, 3 दिया है कि एक ABCD एक ट्रेपीजियम है, यू मतलब यू ट्राई टू स्पीक वो यू ट्राई टू मतलब गिव मी आंसर, ओके, मतलब दिस इज यू मतलब ये दिस क्वेश्चन ओनली फॉर यू, समझ गए। हाँ, तो ABCD एक ट्रेपीजियम है, ये एक ट्रेपीजियम है। अभी ये मान लो एक ट्रेपीजियम हो गया ABCD, ठीक। यहाँ पर ये 55 दिया है और यहाँ पर 70 डिग्री दिया है। हाँ, तो इसमें C और D पूछा है, समझा ना। तो ABCD एक ट्रेपीजियम है और 55 70 दिया है और आस्किंग एंगल। अब देखो अभी हम लोग क्वाड्रिलेटरल देख रहे थे क्वाड्रिलेटरल जब था, ये भी तो एक क्वाड्रिलेटरल ही है ना, तो उस क्वाड्रिलेटरल में 3 एंगल दिया था, चौथा एंगल पूछ रहा था, तो सम प्रॉपर्टी लगा दिए थे, एंगल सम प्रॉपर्टी, समझ गए, प्रॉपर्टी नहीं थ्योरम, समझ गए, एंगल सम थ्योरम, प्रॉपर्टी तो नो, क्योंकि वो प्रूफ हम लोग किए थे ना उसको। हाँ, कुछ इस तरीके से। तो चारों एंगल का सम 360 हो गया, तो 3 एंगल था तो 3 एंगल का सम करके चौथे में से माइनस करते हैं। अब यहाँ 3 एंगल तो है नहीं, सिर्फ 2 ये एंगल है। अब ट्रेपीजियम है, तो ट्रेपीजियम दिया तो अब यहाँ खुद सेंस लगाना है कि भाई अब एंगल सम थ्योरम जो होगा, चारों एंगल का सम 360 होगा, तो हम यूज कर ही नहीं सकते फिलहाल, समझा ना। तो कहीं ना कहीं अब इसमें क्या करेंगे, थ्योरम करेंगे, प्रॉपर्टी करेंगे। तो हाँ, कीप साइलेंट। हाँ, यू टेल मी, आगे समझ में क्या करना है, एंगल निकालना है, C और D निकालना है, और ओनली 2 एंगल दिया है और पूछ रहा है C और D पूछ रहा है। तो अब देखो क्या होता है ना कि बोलो क्या करोगे, बस यही सबसे बड़ा दिक्कत तो यही होता है। देखो छोटा मोटा क्वेश्चन हो गया, लौट गई, हाँ लौट गई। अरे भाई हम अभी प्रॉपर्टी और थ्योरम पढ़े क्यों थे, प्रॉपर्टी और थ्योरम इसीलिए ना पढ़े थे। अब इसमें प्रॉपर्टी के यूज नहीं करोगे तो आएगा, कभी नहीं आएगा। प्रॉपर्टी के क्या यूज करोगे, ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी क्या होता है बताओ। ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी यही होता है कि अपोजिट साइड पैरेलल होता है, समझे। अब पैरेलल अपोजिट साइड मतलब आइदर पेयर पैरेलल होता है, बोथ पेयर नहीं होता है, ठीक ना। तो यानी DC और AB पैरेलल है, मतलब दिस इज गिवन दैट दिस इज नॉट। अच्छा ये लिख भी दिया है, देखो सिंपल कितना है, ट्रेपीजियम भी बोल दिया और लिख भी दिया कि पैरेलल है, समझे ना। और सिर्फ ट्रेपीजियम लिख देता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो वो आपको याद होना चाहिए। अब आपको याद भी करा रहा है, कुछ चीज़ बता रहा है, तो कुछ क्वेश्चन में तो है ही नहीं, कुछ क्वेश्चन में नहीं है। तो मज़ा आ गया इस क्वेश्चन में, मज़ा आ गया ना। मजा तो नहीं है। तो यानी यहाँ पर A और D का सम 180 कर देंगे और C और B का, अब B और C का भी 180 कर देंगे। ये समझ में आया 180 क्यों किए हैं, हेलो, ये समझ में आया 180 क्यों किए हैं, बोलो। अरे ये पता है ना कि जब 2 लाइन पैरेलल होते हैं, ये लाइन पैरेलल होगा और ये अगर ट्रांसवर्सल होता है तो 2 इंटीरियर एंगल का सम हमेशा 180 होता है, समझ गए। 2 इंटीरियर, अगर नहीं समझ में आ रहा कि इन दोनों का सम कैसे होगा, तो सोचो कि ये एंगल और ये एंगल करस्पोंडिंग होगा और इन दोनों का सम तो होगा ना 180 पर, तो वैसे भी थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं। तो ये 55 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 180 में से 55 को माइनस करोगे तो 100 कितना 25, अरे 135 बट गंदे लड़के 125 हो गया, 125 हो गया ना। इन दोनों का सम करके, अब इन दोनों का सम करके कभी 180 नहीं ना होगा। देखो ये पैरेलल है तो इन दोनों का सम लिखोगी, ये पैरेलल तो इन दोनों का सम लिखोगी और ये ट्रांसवर्सल लिखोगी, समझ रही हो ना। हम इन दोनों का सम कब 180 करते हैं, एडजेसेंट एंगल का, यहाँ पर यही एडजेसेंट एंगल का सम 180 होगा, इस एडजेसेंट एंगल का सम 180 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये और ये पैरेलल नहीं है, समझ गया ना। इसीलिए देखो ये इन दोनों का सम 180 फुलफिल भी नहीं कर रहा है, ठीक ना। अगर ये पैरेललोग्राम होता तो दोनों तरीके से ले सकते थे 180, समझ गए। लेकिन इसमें नहीं, इसमें सिर्फ एक ही होगा कि जो पैरेलल होगा, तो ये पैरेलल हो तो इन दोनों का सम 180, ये ट्रांसवर्सल हो गया, ये भी ट्रांसवर्सल, इन दोनों का सम 180, समझ गए ना। तो ये एंगल आ गया, इसी तरीके से ये भी आ जाएगा। अगर ये फिर नहीं लगा रहे हैं तो अब ये तीनों का सम करके एंगल सम थ्योरम का यूज कर देना, क्वाड्रिलेटरल का, समझ गए। तो अब वो क्यों करेंगे, बात समझ में आया। कितना आसान क्वेश्चन में स्थिति खराब हो गया। हाँ नो प्रॉब्लम।
इसको थोड़ा देर, नो नो कोई बात नहीं, जस्ट लीव डेट। ओके, नाउ लिसन। फोर्थ देखो, फोर्थ में क्या दिया है? बोला है कि इन द ज्वाइनिंग फिगर ए बी सी डी द स्क्वायर, ठीक ना, ए बी सी डी इन द स्क्वायर, बोला है कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है, ई डी सी इज द इक्वलेटरल ट्रायंगल, प्रूव डेट। आप कहेंगे कि स्क्वायर भी है इक्वलेटरल भी है, तो कैसे? तो फिगर बनाया है, समझा ना, इसमें पूरा अच्छे से लिखा नहीं है कि ऐसे ऐसे बनाना है, इसीलिए ऐसे ए बी सी डी स्क्वायर एक ट्रायंगल बोल दिया, इक्वलेटरल है, बस यही सब, क्योंकि इतना से आप फिगर बना नहीं सकते। अगर हम फिगर को थोड़ा देर के लिए इरेज कर दें तो नहीं आएगा। समझ में आया? मिस्टर कीप देयर बैग। गुड। तो यहाँ पर देखो ये क्या है, ए बी सी डी एक स्क्वायर है, ये देखो एक ए बी सी डी स्क्वायर है, ठीक, और ये इक्वलेटरल है, ये इक्वलेटरल है, ठीक ना, ऐसे फिगर है। अब ध्यान से समझना। हेलो मिस्टर शिवम, तुम थोड़ा देर के लिए शांत रहो, इन लोग बताएंगे। ऐसे कुछ फिगर दिया हुआ है, ई डी ए बी और ये सी, ठीक। अब इसमें बोला है कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है, ए बी सी डी ये स्क्वायर है, और ई डी सी एक इक्वलेटरल है, और प्रूव करना है, पहला प्रूव करना है ये ए इजकल टू बी, पहले में प्रूव करना है, दूसरे में एंगल डी ए 45 लाना है, ठीक। आसान है, आसान है कि नहीं है? आसान है। मिस्टर शिवम आ रहा है ना? गुड। बताओ जी क्या करोगी, बोलो। हाँ, फिगर देख रहे हो ना, कौन सा इक्वलेटरल है? डी ई सी इक्वलेटरल है, ए बी सी डी स्क्वायर है। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी पता है क्या होता है? स्क्वायर की प्रॉपर्टी बहुत आसान है, तुरंत ऑल साइड इक्वल, सारे स्क्वायर रेक्टेंगल होता है, तो रेक्टेंगल और प्रॉपर्टी तो ले गई। अब आगे सब रेक्टेंगल के अलावा क्या होगा? ऑल साइड इक्वल होगा। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी लेगा स्क्वायर, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी लेगा ना स्क्वायर, क्योंकि सारे स्क्वायर को रेक्टेंगल तो बोल ही सकते हो ना। तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होता है? सर हाँ बताएं सर। पढ़ाई लिखाई तुम लोग छोड़ दो, हाँ बताएं सर क्या होगा? कुल मिलाकर बातें करती हो, तुम लोग को थप्पड़ थप्पड़ मारेंगे, समझे ना। प्रॉपर्टी और थ्योरम में हम कितना बढ़िया से 2-2.5 घंटा के लेक्चर बनाए हैं, और फिर प्रॉपर्टी और थ्योरम में सस्पेंस में हो जाते हैं, प्रॉपर्टी कुल मिला जुला कर एकदम वो कर देते, मिक्स कर देते हैं। चलो ठीक है, छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो ये कितना होगा? 90 डिग्री है, और ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। उधर साइड के वैसे ही कर दीजिए। अब देखो ये साइड और ये साइड इक्वल है, कैसे इक्वल है? कैसे इक्वल है बताओ? अरे इक्वलेटरल होगा तो सोचो कि ये साइड इसके इक्वल होगा, ये तीनों साइड तो इक्वल होगा ना। अरे सोचो कि डी जो होगा और डी सी जो होगा इसी के इक्वल होगा, और ये स्क्वायर बोला तो ये भी तो इसके इक्वल होगा, तो ऑल साइड तो इक्वल है, इसमें दिख रहा है कि नहीं है? हो गया। आप जानते हैं कि ये ट्रेंगल आप कौन सा बता दो? ट्रेंगल ए डी ई कौन सा ट्रेंगल है? आइसोस्केल ट्रेंगल है ना। तो आइसोस्केल हुआ तो ये एंगल क्यों निकालें 150 से? ये एंगल का क्यों बात करें 150? क्योंकि आपको पता है कि अगर ये साइड इक्वल होगा तो ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, तो ये डिफरेंट है, तो हम ये पता कर लिए 150 मान लो। ये ऐसे तो 150 यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ तो हम दिखाए ना, अब वैसे नहीं बना है। समझ में आया? क्योंकि वो आइसोस्केल है, और आइसोस्केल के साथ साथ ऑब्ट्यूज ट्रायंगल भी है ना। आइसोस्केल प्लस ऑब्ट्यूज है, समझे ना, है कि नहीं? आइसोस्केल प्लस ऑब्ट्यूज एंगल के हिसाब से देखेंगे, क्योंकि एक एंगल 90 से ज़्यादा है, और ऑब्ट्यूज ट्रायंगल इसलिए देख रहे हैं क्योंकि दो साइड इक्वल है। अब वो दो साइड इसके इक्वल कैसे है? इक्वलेटरल और स्क्वायर की वजह से है,
समझ गए? तो जानते कि ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, तो साइड तो हमारा प्रूफ हो ही गया, साइड तो ये प्रूफ हो ही ना गया। ए, एक मिनट, अच्छा प्रूफ करना है। अच्छा ठीक है, तो ये एंगल निकालो तो उसके हिसाब से हो जाएगा। सॉरी, हमको लगा कि वही करना है। ये और ये निकालो तो 150 और प्लस इसको x मान लिए और इसको भी x मान लिए, तो x प्लस x हो गया और ये 180 हो गया। तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30। अभी ख़त्म हो जाएगा, 15 हो जाएगा, तो x 15 आ गया ना। तो ये 15 आ गया, ये भी 15 आ गया, तो ये दोनों एंगल सेम हो गया। लेकिन DEE तो हम लोग को 45 निकालना है। अब DAE, एक मिनट, लेट मी सी, कहाँ गलती करती है? रुक जा, 90 और 60 कितना हो जाएगा? 150। रुको देखते हैं, 15 है जी, 45 नहीं, सॉरी। समझ गए? तो 15 हो गया ना, वही ना निकलना है। समझ में आया कि नहीं आया क्या किए हैं? आया समझ में? देखो ये साइड इक्वल क्यों लिखे हैं? ये साइड इक्वल इसलिए लिखी क्योंकि ये साइड इक्वल है और ये इसके इक्वल है। डायरेक्टली नहीं है ना, ज्योमेट्री में यही होता है। इनडायरेक्टली देता है। हाँ, इनडायरेक्टली ए बी के इक्वल होगा, बी सी के इक्वल होगा, और लास्ट में कंक्लूजन ये सी निकालते हैं। ऐसे चलता है। और आगे जाओगे तो ये रिलेशन जो होता है ट्रांजिटिव रिलेशन होता है, आगे जाओगे तो। क्लास की लेंगे। हाँ, क्लास 12th में। तो ये दोनों सेम होगा और ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब है कि दोनों सेम हो गया इनडायरेक्टली। तो जब ये दोनों सेम होगा तो ये दोनों एंगल सेम हो जाएगा। सेम हो गया। अब ये जब दोनों एंगल सेम होगा तो साइड भी सेम हो गया, सेम हो गया। और वो एंगल भी निकालना ही था, बस बात खत्म। ऐसा में BE करना है। आया कि नहीं आया? चलो ठीक है, आगे देखो देखो। बचा है अभी, कौन? AE और BE को इक्वल करना है। अरे तो भाई ए और बी, हाँ, तो उसके लिए आप हाँ कॉन्फ्रेंस कर दीजिए। अच्छा ए और बी, सॉरी, अच्छा ये भी करना था ना, हाँ हाँ। ए और बी करना था। एक मिनट, हमको लगा कि अभी हम लोग डी और क्या किए हैं, डी और ए डी इक्वल है, ये तो है ही, ये वाला एंगल तो इक्वल है ही। अब इसके लिए क्या करोगे बताओ तो? चलो आप इसको कैसे करोगे बताओ तो? ए और बी को इक्वल कैसे करोगी? ये वाला फॉर्मूला। ए और बी को इक्वल कैसे करोगी? ए इज इक्वल टू बी, ये हमको प्रूफ करना है, बहुत सारा अच्छा लगता है। ठीक ना? ये हमको प्रूफ करना है, ए और बी को इक्वल करना है। तो इसके लिए क्या करोगी बताओ? अभी हम क्या किए हैं बताओ? ये सब करने की क्या जरूरत था? आराम से साफ साफ दिख रहा है बोलो, कांग्रेस कर देंगे। एकदम। DEA को और ECB को कांग्रेस कर दीजिए। अरे देखो, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और ये कॉमन है ही। क्या कॉमन मतलब? अरे सॉरी, एंगल ना लेंगे, वो हाँ कर एंगल, दीजिए। ये दोनों साइड के बीच में एंगल हो ये गया, ये 150, इन दोनों के बीच में भी ये भी 150 हो जाएगा। हाँ, सॉरी, B इक्वल हो गया, साइड हो गया? साइड के कांग्रेस। ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ऐसे तो सारा इक्वल ही है, और ये 150 हो गया, तो दो एंगल के बीच में हो गया, दो साइड के बीच में सॉरी एंगल हो गया। तो ये साइड सिंपलिसिटी से लिख देना कांग्रेस। इक्वल हो गया। समझ में आया? आसान है, चलो समझे कि नहीं समझे हैं? यस सर। देखो यहाँ लिख कर नहीं बताना, बस हम ऐसे बता देंगे ताकि समझ में आ जाए, दिमाग लगाना है। लिखने के लिए हम यहाँ नहीं आए हैं। बस चलो देखो, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो। बोला है कि इन द ज्वाइनिंग फिगर BM परपेंडिकुलर AC एंड DN परपेंडिकुलर AC और BM इज इक्वल टू DN, प्रूव डेट AC बाइसेक्ट BD। ठीक है। समझे? AC बाइसेक्ट BD। देखो सब चीज़ नहीं मिल सकता है, जैसे अभी हम क्वेश्चन कर रहे थे ना, तो क्वेश्चन कर रहे थे तो आप लोग को बस एक पर्पज़ था कि सॉल्यूशन नहीं किए, मतलब ऐसे एक्सप्लेन कर दी, कुछ समझ में आया नहीं आया। देखिए ज़िंदगी में आपको सब कुछ नहीं मिल सकता है, अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप उस तरीके का एक्सप्लेनेशन फिर नहीं देख सकते हो, सॉल्यूशन देख सकते हैं। सॉल्यूशन ही देख सकते हो। अगर आपको इस तरीके से अगर पढ़ाई लिखाई करना है तो उसी तरीके से देखो, कंफर्ट और सक्सेस होता है। अगर आप कंफर्ट में रहोगे तो सक्सेस नहीं मिलेगा, दोनों नहीं ले सकते हो, कंफर्ट और सक्सेस दोनों नहीं ले सकते हो। जैसे आप सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन अगर आपको बढ़िया समझना है, इसके लिए समझ गए ना, तो आप जीवन में सब कुछ कैसे ले सकते हो जी? तो आपको अगर बढ़िया से समझना है तो आप सॉल्यूशन पर फोकस मत करो। अगर आपको जीवन में आगे कामयाब होना है तो कंफर्ट से बाहर निकलो। अभी कंफर्ट में रहते हैं, सॉल्यूशन देख लेंगे तो कंफर्ट में रहेंगे, आसान थोड़ा लगेगा, इस तरीके से हुआ है, समझ गए? तो थोड़ा लाइफ को कम्प्लेक्स बनाओ, ऐसे लाइफ तो कम्प्लेक्स है ही, समझे ना? और complex। थोड़ा और कम्प्लेक्स बनाओ ताकि चैलेंज हो, मज़ा आए। चले जाएगा, उतना ही competition हाँ, मज़ा आए, समझे ना? तो कुछ इस तरीके से देखो, इसमें बोला है कि
ABCD एक मतलब क्वाड्रिलेटरल टाइप का दिया है, ऐसे तो लिखा नहीं है, कुछ फिगर बना देते, फिगर दिया हुआ है, समझे ना, क्वाड्रिलेटरल ही है, तो कुछ इस तरीके से फिगर दिया है, मान लो, ठीक ना। हाँ, इसमें प्रूफ करना आसान है। देखो अब इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको कॉन्ग्रुएंस का आइडिया तो है ही बढ़िया से, सेवेंथ पढ़े 9th में कॉन्ग्रुएंस वगैरह पढ़े हो तो आप इसको कर लोगे, कोनो बड़ी बात नहीं है, समझे ना। बस आपको समझ में आना चाहिए कि क्या चल रहा है, ठीक। क्वेश्चन आ गया है, इसमें एक क्वेश्चन देखिए, हैं 1/2 डायगोनल इनटू थोड़ा सा ये आप समझ रहे हो ना, क्वेश्चन का आइडिया नहीं हैं, फिगर बनता है थोड़ा अच्छा रहता है। तो फिगर दिया ही है। अब देखो जब क्वेश्चन देगा ना तो फिगर अगर नहीं देगा तो एक्सप्लेनेशन भी उस तरीके से रहता है कि ताकि फिगर बना ले, समझिए। लेकिन इसमें ऐसा बनाया कि फिगर भी बना सकते हो, बड़ी बात नहीं है, समझे ना। जब फिगर बनाया तो क्या उस पर हमको देखना है, तो हमको AC देखो प्रूफ क्या करना है, पहले प्रूफ करना है, फिर एक बार रीड करते हैं। ज्योमेट्री के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, समझो क्या मतलब करना है। AC को बाइसेक्ट करना है BD के, समझे ना, मतलब समझ में आ रहा है ना कि AC को बाइसेक्ट BD के करने का क्या मतलब है, क्या है बाइसेक्ट, क्या होता है बाइसेक्ट, जानते हैं ना क्या होता है, 2 इक्वल हाफ्स। तो AC को बाइसेक्ट करने का मतलब है, कौन AC को बाइसेक्ट कर, BD, तो इसका मतलब है कि AO और OC को बराबर करना है, AO और OC को बराबर करना है, यही करना है। AC जा रहा है या फिर BD जा रहा है, ये देखिए, ये BD को बाइसेक्ट करना है ना AC के, AC के तो हम AC को एक मिनट, ये इसमें लिखा है क्या लिखा है कि AC जो है BD के बाइसेक्ट है, इसका मतलब OD और OB को बराबर करना है, हाँ समझे ना। AC बाइसेक्ट कर रहा है BD को, ध्यान देना, ये सब शब्दों पर ध्यान देते हैं, ठीक ना। मत दोनों तरीके से सोच लेने कि दोनों मिड है, ये पैरेललोग्राम नहीं है। पैरेललोग्राम जब होता है तो आपको हम थ्योरम में बताए थे कि जब ये पैरेललोग्राम होता है तो ये डायगोनल होता है, तो दोनों से मिड होता है, दोनों से मिड होता है। AO OC के बराबर होगा, OD OB के बराबर होगा, भाई थ्योरम हम लोग प्रूफ किए हैं, समझे ना। तो वहाँ पर ये मत समझना कि AO और OC भी बराबर होगा, OD और OB भी बराबर, ये कांट से, समझे ना, ओनली आइदर, समझे कि नहीं। तो BD को जब बाइसेक्ट कर रहा है, AC जो BD को बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि OD OB को बराबर करना है, ना कि हमारा OA और OC को बराबर करना है, समझ में आया। तो मतलब अलग है, समझ गए ना। दोनों तरीके से मत कर देना, ये मत सोच लेना कि O जो होगा B और D के मिड पॉइंट होगा और A और C है, जरूरी नहीं है, क्या पता कि इधर उधर भी हो सकता है, हाँ हाँ, तो वही चीज़ है। तो जो बात कर रहा है उस क्वेश्चन के हिसाब से हम चलेंगे ना, तो थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, समझ में आया कि नहीं बातें, ठीक ना। अब वो हो सकता है कि हो जाए, वो बात अलग है, लेकिन जो क्वेश्चन में दिया उसके हिसाब से हम चलेंगे, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो BD यानी हमको प्रूफ, इसका लैंग्वेज का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हमको प्रूफ ये करना है, क्या प्रूफ करना है, हाँ OD जो होगा OB के इक्वल करना है, ये करना है, ठीक ना। अब जब जानते हैं तो अब यहाँ पर देखो ये ट्रेंगल और ये ट्रेंगल को कॉन्ग्रुएंस कर दें, बस सिंपल है। ट्रेंगल 1 और ट्रेंगल 2 को कॉन्ग्रुएंस कर दें। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या करना है, ये बस। अब क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तो कैसे कर लोगे, समझा ना। तो यानी ट्रेंगल, कौन से ट्रेंगल को कॉन्ग्रुएंस करना है, DNO और OBM को कॉन्ग्रुएंस करना है, समझ में आया। यानी DNO OBM को कॉन्ग्रुएंस करना है, समझ में आया कि नहीं आया। तो इसको कॉन्ग्रुएंस करना है, तो इसके लिए आपको और कुछ गिवन आएगा तभी ना करोगे। तो पढ़ देते, देखो इसमें लिखा था, फिर से पढ़ो, सुनो, कान लगाकर सुनो, बढ़िया से ऑब्जर्व करो, समझे कि नहीं। BM परपेंडिकुलर AC है, BM परपेंडिकुलर AC है, तो BM ये है तो AC पर परपेंडिकुलर, तो ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री ही है, समझ गए। यानी राइट ट्रेंगल है, DNO एक राइट ट्रेंगल है और BMO एक राइट ट्रेंगल है, समझ में आया, समझ गए ना। हाँ, और एक चीज़ और दिया है, गिवन है, देखो BM और DN बराबर है, BM और DN बराबर है, ये गिवन है, समझे ना। ये BM और DN बराबर दिया है। तो देखो BM किधर है, BM ये साइड, इस साइड के इक्वल हो गया, ये 90 डिग्री हो गया और ये वर्टिकली हो गया, हो गया ना कॉन्ग्रुएंस। तो कौन से क्राइटेरिया से हो गया, एंगल साइड, क्योंकि दो एंगल कैसे भी लिया जा रहा है, समझ गए। तो ये ट्रेंगल 1 और ट्रेंगल 2, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, तो ये तो इसको गिवन है तो वो लिख देंगे।
और ये वर्टिकली अपोजिट से बराबर हो गया, और ये साइड दिया ही है तो हो गया, तो कॉन्ग्रुएंस हो गया। जब ये कॉन्ग्रुएंस हो गया तो ये तो अब लिख ही सकती हो CPCD से, ताकि OD जो होगा ये OB के करस्पॉन्डिंग होगा, उसी ट्रेंगल का साइड है, बस यही करना था। आया समझ में? चलो ठीक है, आगे देखो। अभी सही है, हैं? अभी मस्त है। 6 देखो, 6 तुमको आ रहा है? कोई बात नहीं, आई विल आस्क आफ्टर एंड द क्लास, ओके? यस मिस्टर। तो 6 देखो, इसमें क्या बोला है? बोला कि इन द गिवन फिगर ABCD इज द क्वाड्रिलेटरल इन विच AB और AD इक्वल, BC और DC इक्वल। प्रूफ करना है, ये सब दिया हुआ है, समझे ना? तो सब प्रूफ हो जाएगा, कुछ नहीं है। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल पहले बनाओ, और देखो ये पतंग टाइप का बनाया तो पतंग मत मान लेना, काइट नहीं मानना है, कुछ क्वाड्रिलेटरल लेकर चलना है, समझे ना? जो दिया है उसी के हिसाब से चलेंगे। ऐसे तो लुक लाइक मे बी यू कैन से दिस इज द काइट बट नो गिवन डेट, दिस इज द मेंशन डेट क्वेश्चन ओनली क्वाड्रिलेटरल, अंडरस्टैंड डेट मिस्टर? हाँ, तो यहाँ से देखो, अब लिख देते हैं क्या प्रूफ करना है। चलिए ठीक है, इसमें देखो पहले प्रूफ करना है, ये पहले में प्रूफ करना है AC बाइसेक्ट एंगल A और C, AC बाइसेक्ट एंगल A एंड एंगल C, ठीक? बात समझ में आया? ध्यान से समझो, ठीक ना? और B और D के बराबर करना है। इसका मतलब ये काइट ही पूछ रहा है क्या? अब अच्छा ये पहले बताओ, अभी एक लास्ट में पूछेंगे, बताना हमको। यस सर। हैं? हाँ, ये काइट बार मतलब काइट का कुछ पॉइंट रख दिया है और क्वाड्रिलेटरल मेंशन कर दिया है और बोला है कि चलो ये सब कर दो, तो ये सब कर दोगे तो लास्ट में काइटे बन जाएगा। नहीं तो उसका पर्पस क्या था काइट बनाने का? सोचो, सिंपल नहीं है। तो काइट के कुछ पॉइंट ले लिया है, कुछ पॉइंट लेंगे तो क्वाड्रिलेटरल के कुछ पॉइंट लेंगे और वो काइट जैसे ले लेंगे, तो लास्ट में जाकर वो काइट बन ही जाएगा, क्योंकि कुछ काइट की प्रॉपर्टी थ्योरम फॉलो होगा तो होगा ना। हाँ, बस वो काइटे बनाना है, वो काइटे बनाना चाह रहा है, समझे ना? क्वाड्रिलेटरल उठाकर काइट बनाना चाह रहा है। अब काइट तो ऐसा नहीं बनेगा, कोई भी क्वाड्रिलेटरल को काइट तो बोल नहीं सकते हो, समझ गए? क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, तो वो उठाया है पॉइंट जो काइट का मिला जुला हो, और लास्ट में कुछ मिसिंग कर दिया है, और वो मिसिंग जो फुलफिल कर दोगे वो लास्ट में हमारा काइट बन जाएगा। बस यही है, कुछ तो है नहीं। अच्छा सही है, अभी तो हम पढ़े भी नहीं, लेकिन हमको ऐसे लग रहा है, तुम लोग बताओ। हम लोग भी सर नहीं है, अच्छा चलो ठीक है, काइट की प्रॉपर्टी और थ्योरम पता है, जब वो पता रहेगा तभी ना। काइट की प्रॉपर्टी जब तक पता नहीं रहेगा तो सोचो, ये हम क्वाड्रिलेटरल बना लिए और इसमें से कुछ पॉइंट को पिक कर लिए, और ये हम कर रहे हैं, तो जब ये कर रहे हैं और वो दिया है तो सब मिला जुला कर हो गया, तो ये सब जब मिला जुला कर होगा तो प्रॉपर्टी याद रहना चाहिए, काइट की प्रॉपर्टी, तब ना बताओगे कि ये काइट बना है, समझ गए ना? ऐसे तो कैसे बोल सकते हो, समझे ना? तो इस, हाँ चलो ठीक है, तो इसमें देखो क्या गिवन है, AB जो है किसके इक्वल है? AD के, एडजेसेंट साइड इक्वल है, समझे ना? और BC और DC इक्वल है, एडजेसेंट साइड इक्वल है, तो वही चीज़ है, काइटे तो होता है क्या? इतना से तो काइट होगा नहीं, अभी एंगल वगैरह की बात, एंगल का बात हो रहा है तभी ना होगा, कुछ इस तरीके से। काइट की प्रॉपर्टी देख लेना, काइट की प्रॉपर्टी तो बताए ही थे, चलो ठीक है, खैर यूज नहीं होगा। हाँ, अब यहाँ पर AC बाइसेक्ट एंगल A और C है, तो AC बाइसेक्ट एंगल A और C, मतलब कि हमको AB ये एंगल और ये एंगल सेम करना है, कैसे होगा कॉन्ग्रुएंस करना, समझ गया ना भाई? A का भी बात कर रहे हैं, तो चलो A हो गया एंगल 1 और ये एंगल 1, ये दोनों एंगल इक्वल होगा, समझ गया ना? ये बाइसेक्ट का मतलब क्या कि AC जो डायगोनल है ना बाइसेक्ट कर रहा है उस एंगल को, एंगल 1 को, तो एंगल 1 का बाइसेक्ट करने का मतलब 2 इक्वल हाफ एंगल, और एल्सो C एज वेल एज क्वेश्चन टॉकिंग अबाउट एंगल C, तो 2 इक्वल हाफ टेकिंग दिस एंगल, अंडरस्टैंड दैट? तो A और C दिस आस्किंग, AC इज द बाइसेक्टर लाइन, दिस इज द डायगोनल, तो वी नीड टू डू दैट, हमको ये करने की ज़रूरत है। तो इसको करेंगे, कैसे करेंगे? अब हमारे पास ईस्ट एंगल का बात हो रहा है ना, ईस्ट एंगल का बात हो रहा है, ईस्ट एंगल का बात हो रहा है, यानी ABC का बात हो रहा है, और एक तरफ हमारे पास ये वाला ट्रायंगल का बात हो रहा है, ये वाला बात हो रहा है ADC का। अब इसमें ये वाला मत देखो, इसको थोड़ा देर के लिए चलो इरेज कर देते हैं, ओके? बात समझ में?
अब हमारे पास कौन सा ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंस करना है? ट्रेंगल 1 और ट्रेंगल 2 को कॉन्ग्रुएंस करना है, ये करना है। ट्रेंगल 1 और ट्रेंगल 2 को कॉन्ग्रुएंस करना है। तो सिंपल है, देखो क्या करेंगे, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ऐसी कॉमन हो गया। लोड़ा क्वेश्चन है, समझ गए? तो ट्रिपल ए से हो गया कॉन्ग्रुएंस, तो ट्रिपल ए से हो गया, तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया और ये इसके इक्वल हो गया सिंप्लिसिटी से। समझ गए? आगे क्या पूछा है, आया बात समझ में? हेलो, अरे कौन पहाड़ नहीं उठाना था, समझा ना? देखो कुछ भी करते हैं हम लोग का फेस हुलिया कुल बिगड़ जाता है। अरे कौन बड़ा चीज तो था नहीं इसमें, ठीक। हाँ, दूसरे में बोला कि बी और डी के बराबर करना है। और AED को हाँ, तो इसका मतलब क्या है आप बताओ, इसको कैसे करोगी बोलो? हाँ हाँ बोलो। कैसे करोगे कॉन्ग्रुएंस? सर AE कॉमन दिया है और मतलब कि और AD जो है AD के इक्वल है और जो अभी प्रूफ की, जो अभी प्रूफ कहें, ये एंगल इसके इक्वल, ये साइड दोनों में है, ये इसके, हो गया। डन सर, बड़ी अच्छा। समझ गए? तो यानी ट्रेंगल 3 और ट्रेंगल 4, तो हमको ये कॉन्ग्रुएंस करना था ना। हो गया। तो नाम ट्रेंगल 3 का मतलब क्या? ABE का, और ट्रेंगल 4 का मतलब ADE का। कॉन्ग्रुएंस कर दी, हो गया। सर हाँ बोलो। मतलब कि जैसे आप एंगल 3 एंगल 4 लिख रहे हैं, हम भी मान सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है उसको हम 3 से डिनोट कर सकते हैं। ऐसे कर लेंगे तो वो लिखने का थोड़ा गलत हो जाता है, तो वैसे भी कर सकते हैं कि नहीं? नहीं नहीं, लिख कर पॉइंट करना, हम तो समझाने के लिए ले रहे हैं, समझ गए ना? पॉइंट वगैरह क्या होता है ना कि ऐसे लिख रहे हैं तो करस्पॉन्डिंग पॉइंट भी थोड़ा, वही मैच कर सकते हैं। हाँ वो सब नहीं मैटर करता है ना, क्योंकि करस्पॉन्डिंग पॉइंट जो होता है और करस्पॉन्डिंग एंगल जो भी लिखते हो, करस्पॉन्डिंग साइड लिखते हैं, तो वो पॉइंट लिखने के हिसाब से डिसाइड होता है। ऐसे लिखोगे तो फिर साइड भी तो गलती लिख दोगे, तो वो चीज़ तो हम ऐसे थोड़ा फास्ट करने के लिए और समझाने के लिए ले रहे हैं, समझा ना? ऐसे मैथ्स वगैरह में आप नहीं करोगे ना, ट्रेंगल 3 तो चलो ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर ABC और ADC बराबर करना है। कौन था? ABC और ADC। अब ABC आपकी तो पहले से बराबर हो गया। ये एंगल, ये तो पहले ही से था। जब आप उसको कॉन्ग्रुएंस की तभी हुई। हाँ, ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या आप ऐसे भी कर सकते हो, इतना एंगल इस एंगल की इक्वल होगा, इस एंगल के कॉन्ग्रुएंस के हिसाब से, और फिर नीचे वाला को भी कॉन्ग्रुएंस करना पड़ेगा। ये साइड इसके इक्वल, ये कॉमन, तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो गया। वैसे भी कर सकते हो, डायरेक्टली भी बोल हाँ समझ गया ना? कुछ बड़ा नहीं था, समझ में आया? ठीक है चलो। तो अब ये लास्ट हमको लग रहा है कि ये काइट बन गया, बन गया ना? काइट बन गया, काइट बन गया, काइट की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि अपोजिट एंगल भी इक्वल हो गया उसमें और एडजेसेंट साइड भी इक्वल हो गया। हाँ, तो अब देखो चलो 7th में थोड़ा सा हल्का सा दिमाग लगाना, कुछ है नहीं, समझा ना? देखो 7th क्या दिया है। 7th बोला है कि ABCD एक स्क्वायर है, बनाते हैं पहले स्क्वायर। ये मान लो कि स्क्वायर हो गया, ठीक। ABCD, ठीक। स्क्वायर मतलब दिए ये हाँ ABCD एक स्क्वायर है, मतलब ये एंगल 90 डिग्री है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, और इसमें एक चीज़ और भी दे दिया है, ये भी 90 दिया है, ठीक। और इसमें साइड इसके इक्वल है, DR जो है इसके इक्वल है, PB के इक्वल है, DR PB के इक्वल है, QC के भी इक्वल है, QC मतलब DR PB और QC ये गिवन है, और एंगल PQR 90 डिग्री है, और एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D भी 90 डिग्री। ये आपके पास इतना गिवन है, लिखे समझ में आया? लिखे इतना समझ में आया, ये इतना गिवन है, ठीक ना? चलो देखो अब यहाँ पर क्या है, अब पहले में हमको प्रूफ ये करना है, पहले में हमको प्रूफ ये करना है QB जो होगा वो किसके इक्वल करना है? QB RC के इक्वल करना है पहले में। दूसरे में PQ QR के इक्वल करना है, और तीसरे में एंगल QPR 45 डिग्री करना है, QPR
45 डिग्री। ठीक, ये करना है बस। पहले में क्या करना है? पहले में क्यू बी और आर सी इक्वल करना है। RC इक्वल करना है। बोलिए। चलिए, आई एम गिविंग टू 2 मिनट। ओके, दिस इज वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। दो मिनट क्वेश्चन नहीं देखे हैं। सर अगर डी आर इक्वल है पी बी के इक्वल है तो ए पी इक्वल हो सकता है डी आर के कि नहीं? हैं? ए पी को अगर डी आर इक्वल कर सकते हैं क्यों करना चाहते हो उसको? उसको इसलिए करना चाहते हैं जब ये इक्वल हो जाएगा तो ये साइड वाला क्यू भी चलो देखो बच्चे, ठीक है। सबसे पहले देखो हमारा क्यू बी किधर है, क्यू बी को ढूंढो। क्यू बी ये है और आर सी किधर है, आर सी ये है। तो ये साइड जो दिया है, देखो ये साइड निकालना है, ये साइड निकालना ही ना है, ये साइड निकालना है और ये गिवन है। तो ये गिवन है और ये साइड निकालना है, तो पूरे में से इसको माइनस करो तो ये आ जाएगा, आ जाएगा ना। अब ये गिवन है, ये निकालना है, तो पूरे में से इसको माइनस करो तो ये आ जाएगा, बराबर हो गया, प्रूफ हो गया। नहीं हो गया क्योंकि स्क्वायर था ना, तो दोनों के बराबर है ना, लिखोगे। हाँ तो वही बोले कि इक्वल हो सकता है कि समझ गया ना। थोड़ा देर के लिए सोचो। देखो हम क्या करते हैं ना कि हम लोग बस सॉल्यूशन पर फोकस करते हैं। दिस नॉट माय मेन मोटिव, ओनली माय मेन मोटिव, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा तुम लोग की क्रिटिकल थिंकिंग बढ़े, थोड़ा दिमाग से सोचो बस। मैं तो वो क्या फिर हाँ, तो यहाँ पर देखो ये हमको लेंथ दी गिवन है और ये पूरा लेंथ हमको पता है, पता ही नहीं है, स्क्वायर है तो पता ही है। और ये हमको गिवन है और पूरा स्क्वायर है, तो पूरा स्क्वायर के लेंथ में से पता है, ये निकाल लोगे तो ये आ जाएगा ना। यानी हमको बी सी जो होगा, पहले देखो बी सी जो होगा वो डी सी की इक्वल है कि नहीं है कि नहीं, बोलो स्क्वायर के हिसाब से। अरे बी से सी तक का और डी से सी तक का डिस्टेंस इक्वल होगा, स्क्वायर है। तो आप कहेंगे ये क्यों ले रहे हैं, बताओ। क्योंकि आप ये पहले बताओ, डी सी का ही नहीं ये कुछ पार्ट है और ये बी सी का ही नहीं कुछ पार्ट है। तो आप सोचो कि अगर हम बी सी में से अगर ये अगर ये इसको छोड़ भी देते तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे लिख सकते हो ना, बी सी माइनस डी आर, क्योंकि डी आर जो होगा उसी की इक्वल है। तो हम एग्जाम्स तो जानते ही हैं कि जितना इधर माइनस करेंगे उतना इधर माइनस करेंगे। तो हम BC में से DR को माइनस कर दिए हैं, इक्वल टू, तब वो इक्वल टू होगा क्योंकि हम सेम माइनस करेंगे ना। तो यहाँ से अगर DC में से क्या माइनस करोगे, CQ होगा। अभी दोनों तरफ सेम माइनस किए हैं, ये हमारा गिवन था, अब ये सेम माइनस किए, सेम माइनस इसलिए किए ताकि ये दोनों गिवन है। तो आप सोचो कि BC में से DR को माइनस कर दिए और DC में से CQ को माइनस कर दिए। तो आप BC में से DR को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, मेरे को BQ मिल जाएगा। और यहाँ से DC में से CQ को माइनस कर दोगे क्या मिल जाएगा, देखो DC में से पूरे में से DR को माइनस कर दोगे। अरे एक मिनट, यहाँ CR क्या लिखे हैं, यहाँ गलती लिखे है ना, DR होगा ना, सॉरी एक मिनट, सही था ना, सॉरी उल्टा लिख दिया ना। देखो BC में से क्या माइनस करोगे, BC में से CQ, चलो कोई बात नहीं। DC में से क्या माइनस करोगे, DR हो गया। आप ठीक है ना, क्योंकि BC और DC दोनों इक्वल ही था, है ना। तो सेम माइनस करेंगे, माइनस तो सेम ही करेंगे ना। तो अभी ये माइनस करो तो क्या मिलेगा बताओ, क्या मिलेगा, CR मिल जाएगा, QB। तो यही ना प्रूफ करना है, हो गया, पहला हो गया ना पहला। अब आते हैं दूसरे पर। ये पहला तो समझ गए, फर्स्ट के लिए लिख देते हैं, ये समझ में आया। मतलब इसमें कोई कॉन्ग्रुएंस से लेना देना नहीं था, स्क्वायर के साइड से और उसके जो साइड दिया तो उसमें से माइनस कर देना, सिंपल है, आ जाएगा। हाँ, अब दूसरा में देखो PQ और QR। अब PQ है और QR है, तो अब इसको कॉन्ग्रुएंस कर सकते हैं, तो देखो ये साइड इसके इक्वल और QB और इसके इक्वल तो किए ही हैं, मतलब कि साइड एंगल साइड। हाँ, अब देखो दो साइड, ये इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल और ये एंगल, तो A से S, RHS नहीं लिखोगे क्योंकि वो तो हाइपोटेन्यूस करना ही है, तो RHS कैसे लिखोगे।
तो यानी ये कौन सी के, देखो अब यहाँ पर क्या लिख सकती हो, पी बी किसके इक्वल है बताओ, पी बी सी क्यू के इक्वल है, और यहाँ पर क्यू बी आर सी के इक्वल है। ये गिवे नहीं था, ये लाए हैं पहले के हिसाब से, और ये दिया है, ठीक ना, और ये भी दिया एंगल बी और एंगल सी 90 डिग्री, तो तीनों हो गया ना तीनों, और ट्रेंगल के हिसाब से ट्रेंगल पी बी क्यू से और ट्रेंगल आर क्यू सी से। तो अब ये कौन सी क्राइटेरिया से सिमिलर हो गया, अरे सिमिलर करे, कांग्रेस कौन से हो गया, एस एस से हो गया, एस एस से हो गया। तो अब ये लिख सकते हो सिपिसिटी से, हो गया सिपिसिटी से। अब हमको ये एंगल का बात करना है, ये एंगल का बात करना है। अब ये एंगल, अब देखो सिंपल है, ये साइड इसके इक्वल की ये ही हो, तो ये जितना बनेगा उतना ही ये बनेगा, तब हो गया 45, राइट आइसोस्केल हो गया, बस हो गया, समझ गए। तो छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं था, ज्योमेट्री का क्वेश्चन ऐसे ही रहता है, सही है, तभी सही है, समझ गए। चलो ठीक है, अभी तो बोल रहे थे ना कि आसान बोलते हैं उसको इक्वल लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। चलो ठीक है, ये बात समझ गए। मेरे दिमाग में मिड पॉइंट चल रहा है। हाँ चलिए देखिए, अब इसमें देखो ऐसे तो इनइक्वालिटी के बेस पर क्वेश्चन हो गया, ये इनइक्वालिटी के बेस पर क्वेश्चन है। हेलो मिस्टर, समझ में आया। हाँ सर। हाँ तो देखो इसमें बोला कि एक क्वाड्रिलेटरल दिया, फिगर नहीं बनाए हैं, फिगर नहीं बनाए हैं। इधर बनाना है। हाँ तो ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, बना लीजिए पहले ABCD। लो ABCD एक क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं, कुछ भी करके कैसे बना लो, एक क्वाड्रिलेटरल हो गया, ठीक। बोला कि O इज अ पॉइंट विद इन द क्वाड्रिलेटरल, विद इन द क्वाड्रिलेटरल मतलब उसके अंदर है जी, क्वाड्रिलेटरल के अंदर कहीं होगा, समझे ना। ये हमको प्रूफ करना है गंदे लड़के प्रूफ ये करना, क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक ना। अब देखो इसमें बोला है कि OA प्लस OB प्लस OC प्लस OD और ग्रेटर देन इनइक्वालिटी की बेस पे AC प्लस BD, ये प्रूफ करना है। विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल। हाँ AC प्लस BD ये प्रूफ करना है, ठीक ना। तो अब AC और BD, A B C D ये कोऑर्डिनेटरल हो गया, अरे ये डायगोनल हो गया, P मान लेते हैं, क्योंकि O थोड़ा उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट डायगोनल का है, वो तो बोला है कि विद इन है ना, तो O कैसे खींचोगे। अब देखो अब इसको कैसे हो गया, कहाँ होगा वो, क्या O कैसे प्रूफ करोगे बताओ। OA प्लस OB ट्रायंगल है, हाँ। एक ट्रायंगल ले रहे हैं DBA, DB को ले लेंगे तो AD प्लस AB इक्वल मतलब कि ग्रेटर देन DB हो जाएगा। वैसे ही AC को कर लेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। तो OA OB कहाँ है जी इसमें, OA OB नहीं है, कहाँ मारेंगे गंदे लड़के ना, तो वो उसको रिप्लेस कर देंगे उससे। किसे, क्योंकि जब ये बन जाएगा तो उसको रिप्लेस कर सकते हो उससे ना। मारेंगे ना, वो क्या बोला है उसमें डायगोनल इंटरसेक्टिंग पॉइंट थोड़ा है, P ऐसे अपने से ले लिए, वो तो कहीं और है, डायगोनल इंटरसेक्ट जहाँ करो वहाँ वो नहीं है मिस्टर, देयर इज नो गिवन डैट, देयर इज नथिंग इन दैट क्वेश्चन, नो बाबू, देयर इज नथिंग इन दैट क्वेश्चन, देयर इज, हैं बोलो। क्वेश्चन देखिए सोचिए कैसे हो सकता है, हम ऐसी वीडियो को देखे तब समझ। हैं कैसे होगा बताओ, किस तरीके से इसका डायग्राम खींचोगे, इसमें डायग्राम आपको खींचना पड़ेगा, समझा ना। हैं क्या खींचना है, मतलब कुछ ऐसा लें कि ताकि हमको क्या करना है, हमको देखो OA और OB को AC से बड़ा करना है, हमको देखो ये चीज़ देखो OA अब प्लस OB OC से ग्रेटर करना है, तो यानी O ऐसा लेना है ताकि A और B को जोड़ें और AC से भी जोड़ें। O जैसे मान लो हम यहाँ पर ले लिए, हम इसे जोड़ दिए, इसे जोड़ दिए, हो गया। तो अब इसमें देखो ये ट्रेंगल कुछ ऐसा दिख रहा है, OA OB, तो ये कुछ बनने लग रहा है, देखो OA प्लस OB ऐसे कुछ बन जा रहा है, AB से ग्रेटर ऐसे कुछ बन रहा है ना। तो हमको ऐसा कुछ फिगर सोचना है ताकि उससे जोड़ें, तो मतलब ट्रेंगल हमारा कौन सा बनना चाहिए, ट्रेंगल OAC बनना चाहिए, OAC बनना चाहिए, OAC समझ रहे हो ना। तो वो कहाँ लोगे, ये वो मतलब देखो वो तो पहले एक्सप्लेनेशन कर दिया है, उसकी कोई फिक्स पॉइंट नहीं है, विद इन है,
समझ गए? विद इन मतलब कहीं पर, इंटीरियर में कहीं पर है क्वाड्रिलेटरल के। तो हमको ओ अगर जोड़ रहे हो, ओ यहाँ पर ले रहे हो, मान लो कुछ इस तरीके से, तो कुछ इस तरीके से, कुछ क्वाड्री ऐसा हमको ताकि फिगर बनाना है, ताकि हमको ये बात फुलफिल हो जाए। देखो ओ ए प्लस ओ बी ग्रेटर देन ए सी, ये हो गया। अब वो सोचो थोड़ा देर के लिए कि वो कहाँ होगा, ये ऐसे लिखे, समझ में आया? ये चीज़ समझ, लेकिन उसके हिसाब से भी इसको नहीं लिखना। हाँ, इसको हिसाब से आपको ओ को ए से और बी से सी से जोड़ना है, वही चीज़ ताकि वो ट्रायंगल बने, यही लॉजिक लगाना है, समझ गए? तो ओ ए प्लस ओ बी प्लस ए सी, ठीक ना? अब वो तो नहीं है, देखो अब वो ट्रायंगल कौन सा ले रहे हो, थोड़ा समझो, कुछ ट्रायंगल ऐसा कुछ बन ही नहीं रहा है। कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, कुछ समझ में आ रहा है कुछ? हाँ हाँ, तो कुछ ऐसा बनाना है, ये बनाकर थोड़ा ट्राई करो दिमाग से कि कैसे हम ओ को रखें, समझ गए? दूसरा बात जब रखोगे, तो अब दूसरा कौन सा रखोगे मिस्टर? हेलो, दूसरा बात कौन सा रखोगे बताओ? दूसरा बात हमको, अब ये ट्रायंगल इन ट्रायंगल ओएसी से है, इन ट्रायंगल ओएसी से। अब ये देखो हम रफ फिगर बने, ये फिगर एग्जैक्टली है कहाँ, ये फिगर एग्जैक्टली है कहाँ? अब दूसरे ट्रायंगल के हिसाब से करोगे, ट्रायंगल ओ बी डी से, तो ओ बी डी से करोगे, डी अब जोड़ना है ओ बी डी से, कुछ इस तरीके से, देखो ये जुड़ गया। अब ऐसे ही उसको भी बनाना है, समझा ना? देखो ये वाला तो आप कंडीशन फुलफिल करा दे रहे हैं, नीचे वाला जो, लेकिन ऊपर वाला जो ओ भी बन जाएगा, उसको सोचोगे तो बन जाएगा वो भी। देखो ये ट्रायंगल बन रहा है ना, ये वाला ट्रायंगल कुछ इस तरीके से, अब इसका तो हम वैसे ही उसको भी बनाना है जो ऊपर वाला की है। तो इसमें क्या होगा, देखो बी डी का बात कर रहा है, ए सी से तो हम दिखा दिए दोनों साइड का सम, ये तो होगा ही ट्रायंगल के हिसाब से, और यहाँ पर भी बी डी के हिसाब से होगा। तो क्या लिखोगे, बी डी के हिसाब से लिखोगे ओ बी प्लस बी डी, अरे ओ बी प्लस ओ डी, और ये बी डी से ग्रेटर देन, हो गया? अब इन दोनों को जोड़ोगे, इन इक्वेशन को जोड़ दोगे, इन इक्वेशन नहीं है, तो जब इन दोनों को जोड़ोगे तो ओ ए प्लस ओ बी प्लस क्या गलत हो गया? ओए और ओबी को आप ग्रेटर देन एसी वो कैसे लिखे, थोड़ा सा वो बताइए। अच्छा, ओ ए प्लस ओ बी, ओ सी प्लस ना, ओ सी प्लस ओ डी, सॉरी ओ सी डी होना चाहिए, ओसीडी, तब ना होगा। हाँ, वो नहीं होगा, ओ सी डी से होना चाहिए, समझ गए? तो ओ सी, तो वो नहीं दिक्कत, वो तो आ गया। हाँ, ओ सी प्लस ओ डी नहीं, तो ये जब दिमाग में बन जा रहा है तो वो पॉइंट को मेंशन कर लोगे जहाँ पर रखना है, समझ गए? ओ सी प्लस ओ डी ग्रेटर देन ए सी प्लस बी डी, ये हो जाएगा। तो हमको एक ऐसा ट्रायंगल बनाना है ताकि ओ ए सी बने। अब बनाना खुद से नहीं आएगा तो हम बताएंगे, समझ गए? ओ ए सी एक ट्रायंगल बनाना है और दूसरा ट्रायंगल ओ सी डी बनाना है, तो बन जा रहा है, समझ गए? हाँ, ओ सी डी, समझ गए? तो ओ सी डी देखो, ओ हो गया, सी और डी, ये वाला ट्रायंगल बनेगा ना कुछ इस तरीके से, ये वाला नहीं बनेगा, ठीक ना? तो ये हो गया, दोनों इक्वेशन को जोड़ देना है। चलो एक दो क्वेश्चन और है, थोड़ा सा आप फिर से एक बार ट्राई करना, समझ गए? हेलो मिस्टर, लेकिन बन कर नहीं पा रहा है, बनाए हैं। अभी बनाओगे तब ना, अभी बनेगा नहीं, ऐसे ही दे दिया है गंदे लड़के। बनेगा भी, हमसे बन नहीं पा रहा, मेरे बोले हमसे नहीं बन पा। हाँ, तो फिर से ट्राई करो, जब दिया है तो होगा ही ना। अब वो कैसे होगा बताओ? पॉइंट लग रहा है कि दोनों की सर्कल, हाँ, बस वो पॉइंट को मेंशन करो थोड़ा सा बस, और उसमें कुछ वो नहीं है। हाँ, वो तो बिना डायग्राम के भी हम लिख दिए, हो गया, सही था, गलत नहीं था। तो वो तो आप प्रूव कर ही दिए लास्ट टाइम। हाँ, लेकिन उसको हाईलाइट करो, फिगर बनाओ, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9 इसी के बेस पर है। चलो 9 वाले में देख लो क्या है, एक दो तो 9 है, कर देते हैं। 3 ठो इसमें दिया इनइक्वालिटी से, हाँ, उसके बाद ये एक्सरसाइज खत्म। लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि एक क्वाड्रिलेटरल 360 प्रूव करे, तो ये तो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। तो देखो सबसे पहले एक क्वाड्रिलेटरल है, ये एक आपके पास क्वाड्रिलेटरल है। चलो नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, इसको फिर से देखो, ये क्वाड्रिलेटरल है मान लो, पॉइंट प्लॉट करने वाला वो थोड़ा सा हैं? ये मान लीजिए एक क्वाड्रिलेटरल दिया है ऐसे कुछ इस तरीके से, ए बी सी डी, ठीक? इसमें 3 चीज़ प्रूव करना है। देखो इनइक्वालिटी वाले थोड़ा सा कुछ होता है, क्या होता है? क्या होता है? कुछ नहीं होता है। क्या कुछ होता है? कुछ नहीं होता है। देयर वाज नथिंग इन दैट क्वेश्चन और देयर इज नथिंग दैट क्वेश्चन इन दैट क्वेश्चन, समझे? तो उसमें भी कुछ नहीं था, इसमें भी कुछ नहीं है, बस सोचने का। हाँ। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए और ग्रेटर देन 2 AC,
ये हमको पहले प्रूफ करो, चलो दूसरा करते हैं। सर ये हुआ है, ये तो आसान है, ये आसान है सर। समझे ना। देखो अब ये AC यानी 2 बार ले रहा है, तो AC 2 बार ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमको ऐसा ट्रेंगल कंसीडर, एक ट्रेंगल ये ले लेंगे एक बार, ट्रेंगल 1 ले लेंगे और फिर ट्रेंगल 2 ले लेंगे। लेकिन हमको AC को ही लेके चलना है। हाँ AC को लेकर चलना है, फिर हम डायगोनल यानी खींच कर लेकर चलेंगे। हाँ, AC को ही क्या लेके- AC में दो बार कॉमन होना चाहिए ना, तभी ना, ताकि जोड़े, ताकि 2 AC हो, समझ गए। तो अब इसमें क्या करोगी, इसमें पहले ट्रेंगल लोगी ABC से, AB प्लस BC ABC से, greater than AC। समझ में आया। तो लिखेंगे AB प्लस BC ग्रेटर देन AC, यस हो गया। ये तो साइड ट्रेंगल का 2 साइड का सम तीसरे से बड़ा होगा। फिर दूसरे बार में क्या लिखोगी, लिखोगी अब AC को इधर ही रखना है, ध्यान देना ना, क्योंकि 2 साइड का तो कोई भी सम तीसरे से बड़ा होगा ना। तो आप ये नहीं ना पूछ रहे हो कि सर AB और AC से AB और AC को जोड़कर BC से क्यों नहीं बड़ा किया, तो ये तो दिमाग में तब ना हम AC को उधर उस तरफ रख रहे हैं, तो ये तो लॉजिक ही है कि ये चीज़ें हो गई। अब तुम सोच रहे कि इधर रख दें AC, तो फिर वो तो हो ही जाएगा, लेकिन फिर उसको इधर उधर भेज कर जोड़ना, हाँ, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके हिसाब से हम चल रहे हैं, समझे ना, प्रूफ के हिसाब से चला जाता है, ताकि कॉम्प्लेक्स ना हो। AB और BC AC से ग्रेटर हो गया, ठीक। और लिखेंगे AD प्लस DC ग्रेटर देन AC। AC। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, तो AB प्लस BC प्लस AD प्लस DC ग्रेटर देन 2AC। और ग्रेटर देन 2AC। अब इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है, ये पता होना चाहिए कब होता है, ये सब तो बताए ही थे, समझा ना। 7 में पढ़ा तो बताया। हाँ चलो ठीक है। अब इस दूसरे क्वेश्चन में देखो, ये पहला क्वेश्चन तो लोड़ा था, तीसरा देखो क्या है, अरे दूसरा, सॉरी, इसका दूसरा देखो, दूसरा पार्ट। इसमें बोला है कि AB, अब थोड़ा बताना, बहुत तेज बनते हो ना मिस्टर शिवम। AB प्लस BC और CD और ग्रेटर देन D है, तो बताओ। DA हाँ किसका किसका AB BC CD AB BC CD DA क्या हुआ? बताओ। क्या हो मिस्टर जैद? चलवा कहाँ गए सब और लौट गए सब? ये तो ऐसे पता है कि AB और BC और CD जब सम करेंगे तो हमेशा बड़ा होगा, लेकिन प्रूफ करने नहीं आना है कैसे बड़ा। गंदे लड़के तो अभी मार उड़ रहे थे ना। चलो देखो जी, सबसे पहले देखो हमको AD एक ही तरफ दिया है, हाँ, तो AD दिया है, तो सबसे पहले क्या करोगे बताओ, वही कोई सोच रहे हैं। बोलो। हेलो बच्ची। AD हाँ मतलब हमको ये समझ में आ गया कि AD को ये एक लेकर चलना है, लेकिन AD को कैसे लेकर चले, जब 2 ट्रायंगल है तो 3 2 2 4 बनना चाहिए उसमें ना, वही चीज़ दिक्कत होता है। क्या दिक्कत हो रहा है? जैसे कि अब DA लिए हैं आप इसमें, तो वहाँ एक ही DA है, लेकिन अगर हम 2 ट्रायंगल को लेकर चलेंगे तो एक 2 चीज़ आएगा इधर साइड, यही थोड़ा दिक्कत हो रहा है ना। कर दीजिए तो क्या कर दे, क्या कर देते? जैसे कि DA है, तो DA का तो हम कर लेंगे DC प्लस AC के बाद इक्वल होगा, लेकिन एक फंस जाएगा इसमें से कि AB कहाँ से आएगा, तो AB इसमें कैसे लाए यही नहीं कहना है। अच्छा ये पहले बताओ, AB और प्लस BC AC से तो ग्रेटर है, AC से ग्रेटर है, ठीक है ना? हाँ है। ऐसे तो लिख सकते हैं ना, AB प्लस BC ग्रेटर AC, BC लिख सकते हैं ना। ऐसा लिख सकते हैं। और इसमें बताओ, इसमें ये लिख सकते हो ना। अब एक चीज़ लॉजिक ध्यान रखना, अब तुम डायरेक्ट सोच रहे तो वो डायरेक्ट वो चीज़ नहीं होगा ना। AB BC AC से बड़ा लिखे, अब कहेंगे AC क्यों लिख रहे हैं, AC तो इधर है ही नहीं कहीं। देखो हम ये मेरा टारगेट है ना कि इन दोनों का सम लिखोगे तो इसके बराबर लिखोगे, मतलब इन दोनों का सम इससे बड़ा लिखोगे ना, और ये जो लिखोगे इन दोनों के सम से ये बड़ा होगा, या इन दोनों का सम से भी ये बड़ा होगा ना, तो हो ही ना जाएगा। यानी हमको इसके टर्म में आना है, तो इसके टर्म में कैसे आएगा बताओ? जब DC और AC को जोड़े और ये बड़ा हो जाए DA। हाँ तभी आएगा ना। यानी पहले हमको इस एंगल का बात करना है, फिर इस एंगल का बात करना है। इस एंगल का क्यों बात करना है? DA हमको लाना है क्योंकि AC में क्योंकि देखो DC प्लस AC ये तो ग्रेटर देन AD हो गई, होगा ना? DC प्लस AC ग्रेटर देन AD, सही है सर। होगा ना? होगा कि नहीं होगा? होगा। ये चीज़ होगा ना, DC और AC ग्रेटर देन AD।
और यहाँ पर देखो ये तो बात हो गया ना। अब हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर देखो ए बी और बी सी करना है और सी डी करना है। तो हम इधर ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी जोड़ दें, ए सी प्लस सी डी दोनों तरफ जोड़ दिए, यही लिए हैं और दोनों तरफ सी डी को जोड़े हैं। क्यों जोड़े हैं बताओ? सीडी को क्यों जोड़े हैं? क्यों जोड़े सी डी को? क्यों सी डी को जोड़े हैं? क्यों जोड़े हैं बताओ? इसलिए जोड़े हैं ना, देखो सी डी और ए सी है में जाना है ना, हाँ एडी में तो अभी दोनों का ए डी का ही ना सम होगा, तो सी डी को जोड़ोगे तभी ना ए डी में लिखोगे इसको, समझे? सीडी प्लस डीसी। और ये देख ही रहे हैं, इधर भी ध्यान दे रहे हैं, इधर भी ध्यान दे रहे हैं और इधर भी ध्यान दे रहे हैं कि डीए का जो सम होगा वो किससे बड़ा होगा ना। हो गया हालत खराब? क्या हो गया ना? क्या हालत खराब हो गई कि है? सर? समझ में आया? क्यों कुछ जोड़ रहे हैं बताओ? लो इसको इरेज कर दिए सस्पेंस में हो तो बताओ क्यों जोड़े हैं? आइए इसको भी छोड़ देते, चलो बताओ। पहले तो देखो जो आप ट्रेंगल ले रहे हो, ट्रेंगल कौन सा ले रहे हो? ए बी सी ले रहे हो ए बी सी। तो ए बी सी लोगे तो क्या करोगे बताओ? इसमें लिखोगे ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी। अब तुमको लाना किस में है? डी ए में लाना है, डी ए में लाना है ना। तो डी ए तो इधर है नहीं और इधर भी हमारा नहीं बन रहा है, तो आप इधर पहले बनाओ ना, उधर छोड़ो, इधर बनाओ। इधर क्या करोगे? डीसी कैसे लाओगे? तो डीसी हम दोनों तरफ जोड़ ही सकते हैं भाई, इन इक्वेशन हो तो हम दोनों तरफ जोड़ सकते हैं। कुछ भी घटा हाँ घटा सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। बस जब हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो माइनस में करते हैं तो साइन इनइक्वालिटी का चेंज होता है, उसके बाद साइन बदलता नहीं, वो एक ही। हाँ माइनस प्लस करो साइन नहीं बदलेगा, माइनस का मल्टीप्लाई करो माइनस का डिवाइड करो साइन बदलता है। समझ में आया? मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड है ना हुआ। हाँ तो यहाँ पर ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी और ए सी प्लस सी डी, ये हो गया। अब सी डी जोड़े, अब हम जानते हैं, अब देखो सोचो कि ए सी प्लस सी डी ये ए डी से बड़ा है इस ट्रेंगल के हिसाब से, ट्रेंगल ए सी डी के हिसाब से, है कि नहीं है ना? तो आप ये पहले बता, इन दोनों से ऑलरेडी ये बड़ा है तो ये डी ए से भी बड़ा है, तो ये डी ए से तो बड़ा हो गई, ये तो लॉजिक है कि नहीं है? ये भी एग्जाम्स है कि नहीं बताओ? सोचो थोड़ा देर के लिए कि ये पूरा हो गया और ये मान लो ये चीज़ हो गया, तो ये इतना से ये पूरा तो बड़ा हो गई, जब इतना से ये पूरा बड़ा है तो समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं बताओ? यहाँ डी ए लिख सकते हैं कि नहीं? डीए लिख सकते हैं, डी ए नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं लेकिन डायरेक्टली हमको लिखना है। मारेंगे थप्पड़ से ना डायरेक्टली, कैसे होगा? क्या बोलते हो जी गंदे लड़के जैसे? डायरेक्ट डीए को नहीं इक्वल कर सकते, मारेंगे कैसे? डायरेक्ट डी ए होगा? कैसे होगा बताओ? वही तो हम पूछ रहे हैं कैसे। कैसे होगा? वो ट्रेंगल के हिसाब से नहीं जाओगे तो कैसे डी ए आ जाएगा? उस ट्रेंगल का पार्ट है डी ए, उस ट्रेंगल का पार्ट है डी ए नहीं है। यहाँ पर तुमको जोड़ना ही पड़ेगा और ये भी समझना पड़ेगा कि ए सी सी डी से बड़ा है डी ए, तो जब ए सी सी डी से डी ए बड़ा है, ए सी सी डी डी ए से बड़ा है ना, है कि नहीं है? तो ये ऑलरेडी डी ए से बड़ा होगा, ये भी एक लॉजिक है यहाँ। तो हम ए सी और सी डी की जगह पर डी ए लिख रहे हैं और यहाँ पर सी डी क्यों जोड़ रहे हैं? सी डी इसीलिए जोड़ रहे हैं ताकि हम इसको देख रहे हैं ना, क्योंकि इनकम्प्लीट था ना। देखो ए बी और बी सी है तो सी डी है कहाँ साइड? पहले से बड़ा था, एडी से तो डायरेक्टली बड़ा होगा। सी डी कहाँ है? तो यानी ए बी प्लस बी सी सी डी और ए सी प्लस सी डी, और ए सी और सी डी का सम, दोनों का सम डी ए से बड़ा होगा। तो जब ये डी ए से बड़ा है और ये इससे बड़ा है तो इसका मतलब साइन में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, साइन में फर्क पड़ेगा। अब कहोगे ऐसा साइन में क्यों नहीं फर्क पड़ रहा है? सिंपल है, ये इससे बड़ा है और ये इससे बड़ा है तो सिंपल इससे बड़ा ही होगा, तो साइन कैसे चेंज होगा? इनइक्वालिटी का। तो आप लिख सकते हो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी ग्रेटर देन ए डी। हो गया प्रूफ, समझ में है? और तीसरा आप खुद से कर लेना, और क्वेश्चन नंबर 10 दो एंगल सम प्रॉपर्टी से, समझ गए? हाँ, 1 घंटा हो गया।